ईरान की सड़कों पर मोसाद के एजेंट्स का कब्जा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ईरान के अंदर महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 25 मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। 26 बैंकों को लूट लिया गया। 10 सरकारी इमारतें, 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस और 24 अपार्टमेंट प्रदर्शनकारियों ने बहुत बुरी तरह से तेहरान के अंदर डैमेज कर दिए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने ऐसा उत्पाद मचाया कि बहुत बड़ा नुकसान ईरान की राजधानी तेहरान को हुआ है। क्या वाकई में ईरान की सड़कों पर यह जो बवाल मचा हुआ है, ये सिर्फ ईरान के नागरिक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या इसके पीछे मोसाद का हाथ है? दरअसल ईरान तो यही आरोप लगा रहा है कि सड़कों पर जो आतंक फैलाया जा रहा है, इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद के प्रदर्शनकारी और कुछ अप्रवासी लोग जिनकी उम्र 18 से 23 साल तक है, वही लोग सड़कों पर निकलकर उपद्रव मचा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्रदर्शनकारी सिर्फ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते तो जिन मस्जिदों में ये नमाज पढ़ते हैं उन मस्जिदों को आग के हवाले नहीं करते। 25 मस्जिदों में आग लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना की गोली से जहां प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, वहीं IRGC के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं। तो ईरान इस वक्त एक बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश मिसाइलों से ईरान को नहीं डरा पाए, तो अब ईरान को इस तरह से कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान के लोगों को संदेश भेजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर मीडिया के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी लोगों से कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप लोग हार मत मानना, हमारे लोग आपके साथ हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप हार मत मानना, इस तानाशाही सरकार का अंत अब करना होगा। लगातार ऐसे मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो अमेरिका के अंदर पनाह लिए हुए बैठा है रजा पहलवी, ये भी लगातार ईरान के लोगों से कह रहा है कि आप सड़कों पर रहे, हार मत मानना, इस सरकार को उखेड़ फेंकना है, क्योंकि ये चाह रहा है कि कैसे भी करके एक बार फिर से ईरान की सत्ता मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है अयतुल्लाह खामनेई को शासन से हटाना, क्योंकि जो IRGC है, जिसको बहुत मजबूत बनाया है इस इस्लामिक शासन में, तो वो IRGC जो एक सेना है ईरान की, वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। जब तक सेना सरकार के साथ है, इतनी आसानी से ईरान का तख्ता पलट नहीं हो सकता, क्योंकि IRGC के पास किस तरह के हथियार हैं वो हम सब देख चुके हैं। कैसी मिसाइलें हैं, कैसे रॉकेट हैं। ईरान के अधिकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भले ही मोसाद कितना भी प्रोपेगेंडा करके लोगों को भड़का के सड़कों पर उतार कर दंगे करवा ले, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये हकीकत है, सड़कों पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, उसमें काफी हद तक मोसाद के लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से अभी इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी, तो ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे, वो हमले ईरान की सरजमीन से ही मोसाद ने किए थे। मोसाद ने ईरान की जमीन पर अपने बड़े बड़े ठिकाने बना रखे हैं, जहां पर बहुत सारे रॉकेट जमा किए हुए हैं, ड्रोन जमा किए हुए हैं, और उन्हीं ड्रोन और रॉकेट से ईरान के सरजमीन पर रहते हुए ईरान के ऊपर हमले किए थे, आपको याद होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोसाद के एजेंट इस वक्त ईरान के सड़कों पर मौजूद हैं। वरना ये जो मस्जिदों में आग लगाई जा रही है और भी जो धार्मिक स्थल दरगाह वगैरह वहां पर आग लगाई जा रही है, तो ये जो महंगाई के खिलाफ शिया मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे होते तो मस्जिदों में आग ना लगाते। फिलहाल अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं कि आपके ऊपर हम हमला कर सकते हैं, और बाकायदा इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्लान तैयार भी कर रहे हैं। प्रशासन को आदेश भी दे दिया है कि कैसे ईरान को कब्जे में करना है। इन प्रदर्शनों के खिलाफ जो ईरान की सेना लोगों को मार रही है, ईरान के ऊपर हमें हमला करना होगा, ईरान को रोकना होगा। पूरी तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इधर हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी हम आपके ऊपर हमला करेंगे, तो पलटवार करते हुए ईरान ने कहा अमेरिका से, अगर आपने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश किया, हमला किया, तो हमने मिडल ईस्ट में जितना आपका ठिकाना है सारे ठिकाने को बड़ी तरीके से तबाह कर देंगे। उसके बाद इजराइल ने अपने पूरे मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है, अपने देश को पूरा अलर्ट मोड में डाल दिया गया है कि कभी भी ईरान हमला कर सकता है। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। थैंक यू। ईरान ने भी धमकी दे दी अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने कोई भी दखल देने की कोशिश की तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं फिर वो हमारा वैलिड टारगेट होंगे, हम अमेरिका के सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके चलते हुए इजराइल ने भी अपने देश के अंदर अपनी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इजराइल ने भी कहा है कि ईरान हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है।
दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका ईरान के ऊपर यह कहते हुए हमला कर दे कि ईरान बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मार रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और इजराइल के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी एक भयानक दौर से ईरान गुजर रहा है। पूरी नजर प्रदर्शनकारियों पर है, ईरान की IRGC की, ईरान की सरकार की। तो ऐसे में कोई भी बहाना करके अमेरिका और इजराइल ईरान को और कमजोर करने के लिए कुछ पंगा कर सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत खराब हालात बनते जा रहे हैं। किसी भी वक्त कुछ भी ईरान के साथ हो सकता है, कहीं सरकार का ही तख्ता पलट ना हो जाए, इजराइल और अमेरिका कुछ ऐसा गेम चल दे कि तख्ता पलट हो जाए। फिलहाल IRGC लगी हुई है, सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल एक खबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी कि इंटरनेट तो पूरी तरह से बंद कर रखा है ईरान के अंदर, लेकिन एलन मस्क अपना स्टारलिंक वहां पर लेकर पहुंच गए और ईरान में बहुत सारे लोग एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान की IRGC ने और खुफिया एजेंसियों ने सिग्नलों की तलाश की है कि कहां कहां पर स्टारलिंक के इंटरनेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन तमाम जगहों के सिग्नल को जैम करने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक ईरान इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन हुआ, कोई भी खुफिया जानकारी हुई, बिना इंटरनेट की मदद से, बिना टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी एजेंट ठीक से नहीं निकाल पाता। इसलिए इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ब्लैकआउट किया हुआ है ईरान की सरकार ने, स्टारलिंक के नेटवर्क को भी जैम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त ईरान एक भयानक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान को और कमजोर करने के लिए कोई पंगा कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी बहाना लगाकर अमेरिका और इजराइल दोनों हमला कर दें, या फिर अपने जो संगठन इनके एक्टिव रहते हैं, जिनको ये आतंकी संगठन कहते हैं, लेकिन शायद इन्हीं के इशारों से सारे संगठन चलते हैं। एक कुर्द संगठन का नाम आपने सुना होगा, कुर्दिश लोग, जिनकी तुर्की से काफी लड़ाई चल रही है। ये कुर्दिश लोग सीरिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ हिस्सा तुर्की का ऐसा भी है जहां पर ये बहुत ज्यादा तादाद में है और जो कुर्दिस्तान एरिया है उसको अपना देश बनाना चाहते हैं। फिलहाल तुर्की से इनकी चलती रहती है। तो पश्चिमी ईरान के करीब इनका एक ठिकाना है कुर्दिश लोगों का। तो कुर्दिश आतंकियों ने ईरान के उस एरिया में ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी कल, लेकिन ईरानी सेना ने तुरंत उनके इस हमले को नाकाम कर दिया, उनको पकड़ लिया और गोलीबारी की, जिसकी वजह से वो लोग भाग गए। ईरानी सेना को कुर्द आतंकियों के इस हमले में कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने ईरान को यह जानकारी पहले ही दे दी कि आपके ऊपर इस तरह से हमला होने वाला है। तुर्की की खुफिया एजेंसी की जानकारी की वजह से ईरान की सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। तो ये पैसा जो है वो कुछ भी करवा सकता है। मुसाद खुफिया एजेंसी इजराइल की पैसे से लोगों को खरीद लेती है। अमेरिका और इजराइल ज्यादातर यही काम करते हैं। वेनेजुएला के अंदर अभी जो कुछ हुआ है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना उठाकर ले गई, लेकिन वेनेजुएला की सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि एक राष्ट्रपति किसी देश का अपने घर में हो? राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसी होती है, कितने सारे सैनिक उसकी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई गई। अमेरिका की सेना हेलीकॉप्टर से उतरी और उनको ले गई। दरअसल अब एक सैनिक ने वेनेजुएला के यह दावा किया है कि देखिए, हमें पता ही नहीं चला कब अमेरिकी सैनिक उतरे और उनको उठाकर ले गए। दरअसल हम आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, राष्ट्रपति को सुरक्षा दे रहे थे, अचानक से बहुत सारे ड्रोन हमारे सर पर मंडराने लगे। अमेरिका ने एक ऐसे पावरफुल मिस्ट्री हथियार का इस्तेमाल किया कि उस हथियार के इस्तेमाल के बाद हमें खून की उल्टियां होने लगी, हमारे नाक से ब्लड आने लगा, हमें समझ ही नहीं आया, हमारी तबीयत खराब होने लगी और मुट्ठी भर अमेरिका के सैनिक मादुरो के घर पर उतरते हैं और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाया, हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि अमेरिका ने यह क्या किया। ऐसा दावा एक सैनिक की तरफ से किया गया है जो मादुरो की सुरक्षा में तैनात था। क्या वाकई में ये जो सैनिक दावा कर रहे हैं इसमें सच्चाई है, या फिर अमेरिका ने सबको खरीद लिया था? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी गोली ना चलाई जाए और कुछ ही सैनिक एक राष्ट्रपति को उठाकर ले जाए। इसके पीछे भी सेना की एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, वरना इतनी आसानी से अरे मरता हुआ सैनिक भी गोली चला देता है। ये तो फिर जिंदा सैनिक तैनात थे, रडार सिस्टम को पता नहीं चला कौन घुसा देश के अंदर, कैसे उठाया चले गए, पता ही नहीं चला किसी को क्या। फिलहाल अमेरिका इजराइल इस तरह से पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। ईरान के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं।